हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 12। पार्ट 11 तक मैंने प्रीपोजिशन के सारे वीडियोस बना दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थे, उन वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको बहुत किताबों में बहुत कम सीखने को मिलेंगे। खैर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा। संघर्ष का समय भी बड़ा अलबेला होता है। इस समय हर कोई अकेला होता है। इस समय हर कोई अकेला होता है। ज़िंदगी में हर दम नहीं होता अच्छा समय। कहीं अच्छा तो कहीं झमेला होता है। कहीं अच्छा तो कहीं झमेला होता है। दोस्तों जब आप एक संघर्ष के ड्यूरिंग होते हैं तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और सक्सेस मिलने पर बहुत सारे लोग आपके करीब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके नज़दीक आ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि मुझे तो पता था यह ज़रूर करेगा। दोस्तों खैर इन्हीं बंदियों के साथ स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का डिस्कस करेंगे, इन, विथ और वाई। दोस्तों कोई भी मीडियम के अंदर जब कोई भी चीज़ हो तो उसको दर्शाने के लिए मैं हमेशा और हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। इफ़ एनी थिंग्स इन एनी मीडियम देन ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन इन, बट if we talk about instrument then we can use with। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपकरण के साथ जब कोई चीज़ हो तो उसको दर्शाने के लिए मैं विथ का यूज करता हूँ। इसी प्रकार कोई भी एजेंट हो दोस्तों, उसको दर्शाने के लिए वाई का यूज करता हूँ। दोस्तों एजेंट पर्सन का काम करता है। दोस्तों क्या होता है, वॉइसेस के अंदर दो वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस दोस्तों ऐसी वॉइसेस होती है जिसमें काम को ज़्यादा वैल्यू न देकर काम करने वाले को वैल्यू दी जाती है। और दोस्तों पैसिव वॉइस ऐसी वॉइस होती है जिसमें कि आपको याद रखना है कि काम करने वाले को ज़्यादा वैल्यू न देकर काम को वैल्यू दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है और इसका जो एजेंट है वो पैसिव वॉइस में डूअर का काम करने लग जाता है। एजेंट कोई पर्सन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, बस आपको ये तीन चीज़ ध्यान रखना है। किसी भी मीडियम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज, किसी भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण के लिए विथ का यूज, एजेंट के लिए जब कोई पर्सन हो तो वाई का यूज। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पेपर वाज साइंड डैश मी डैश अ पेन डैश ब्लैकिंग। दोस्तों मी कोई एजेंट होगा। जब कोई एजेंट की बात करूंगा मैं तो किसका यूज़? केवल और केवल वाई प्रीपोजिशन का यूज। यहाँ पर मैं वाई का यूज करूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में इस तरह के क्वेश्चन, इन तीनों कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में भी ज़्यादातर क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पेपर वॉज शाइंड बाई मी पेन। दोस्तों पेन क्या है? पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं और कोई नहीं बल्कि विथ प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। इस तरह से दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट इंक। दोस्तों इंक एक मीडियम का काम कर रहा है। इंक एक मीडियम होगा दोस्तों जिससे आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इंक के द्वारा आप पेन में इंक जो डालते हैं वो एक मीडियम का काम करता है। पेन एक आवरण हो गया, इसके अंदर एक मीडियम हो गया। ठीक है, और मीडियम को दर्शाने के लिए मैं हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज। तो तीन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपके सामने आ गए पहले प्रश्न में। अब देखिए, द स्नैक वाज किल्ड डैश राम। दोस्तों राम एक एजेंट है और एजेंट मैंने आपको बताया एक पर्सन होता है, इसके लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाई प्रीपोजिशन का यूज़। दोस्तों ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम कंपलसरी यूज करते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में। अगला सेंटेंस, द स्नैक वाज किल्ड डैश एन एक्स। दोस्तों एक्स नहीं होता कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी और कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए विथ। दोस्तों मैंने आपको ये तीनों यूज अच्छे से पढ़ा दिए, ये तीनों यूज़ अभी आप देखिए और इन सारे प्रश्नों को हल करिए, बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रश्न हल होंगे। दोस्तों ही राइट्स दैट इंग्लिश। दोस्तों कोई भी भाषा एक मीडियम का काम करती है और मीडियम के लिए मैं हमेशा इन का यूज करता हूँ। दोस्तों अगर इसी प्रश्न को मैं चेंज कर दूँ और मैं लिख दूँ ही इज़ डैश गुड, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों जब कोई पर्सन किसी स्किल में अच्छा होता है, किसी स्किल के अंदर होता है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्किल होता है तो वहाँ पर हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। दोस्तों एक और बात जानिए, कोई भी बुक ऑफ एनी नेम, यानी नेम ऑफ एनी बुक,
नेम ऑफ एनी बुक, चाहे वो बुक हो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की किताब है। नेम ऑफ एनी गेम, नेम ऑफ एनी गेम, और नेम ऑफ गेम या स्पोर्ट्स, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी डिसीज, नेम ऑफ एनी डिसीज। दोस्तों किसी भी बुक का नाम हो, किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स का नाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो और किसी भी डिसीज़ बीमारी का नाम हो, वह हमेशा दोस्तों सिंगुलर की तरह यूज होता है और हमेशा सिंगुलर ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख दूँ मैथमेटिक्स, भले भी उसमें यस लगा है लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज होगा। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स यूज हमेशा वो सिंगुलर की तरह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ही कट द केक डैश अ नाइफ। दोस्तों नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए मैं हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर विथ ऑप्शन अपने आप में सही होगा। ही मैनेज टू ओपन डैश द लिड डैश हर टीथ। दोस्तों टीथ, अब टीथ की बात की गई तो टीथ किसी भी लिविंग चीज़ का होगा, यानी किसी भी एजेंट का होगा, और एजेंट को दर्शाने के लिए मैं हमेशा वाई प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। एजेंट को यूज करने के लिए मैं हमेशा वाई प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। दोस्तों ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्हें कॉपी में लिखते चलिएगा। दोस्तों एक बीमारी है मम्स, मम्स बीमारी है तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होगी। अब मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे आगे डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम अगले प्रीपोजिशन वाई का डिस्कस करेंगे। दोस्तों वाई का यूज किसी भी मैनर को दर्शाने के लिए, कोई चीज़ जब किसी भी तरीके से हो तो उसको दर्शाने के लिए वाई का एक यूज़ दोस्तों हम मेथड के लिए भी करते हैं और एक यूज़ क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए भी करते हैं। आई कॉट हिम डैश द नेक। दोस्तों जब कोई किसी की नेक को पकड़ेगा तो उसके नेक का पकड़ना उसका मैनर शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वाई का यूज करेंगे। ठीक है, एक मेथड के थ्रू वो नेक को पकड़ेगा। ठीक है, एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करेगा फिर नेक को पकड़ेगा। तो यहाँ पर आप मैनर से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड को माने। द पेमेंट मस्ट बी मेड डैश बाई चेक। दोस्तों चेक से पेमेंट करना एक मेथड हुआ, एक तरीका हुआ, और तरीके को दर्शाने के लिए वाई का यूज। इस प्रकार दोस्तों अगला, बनानाज आर सोल्ड डैश द किलो। तो किलो दोस्तों क्या हुआ, किलो एक क्वांटिटी हुई, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की होती है और क्वालिटी जो होती है वो हमेशा काउंटेबल की होती है। दोस्तों मैंने लिखा हाउ मच, मच हमेशा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाता है, लेकिन मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। जैसे मैं बोल दूं कि आई हैव मेनी पेन्स और आई हैव मच वाटर, वाटर अनकाउंटेबल हो, उसके पहले मैंने मच का यूज़ किया। मेनी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो करता है, दो के दोनों एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। दोस्तों आप एक बात और याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं है और ना ही आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख दूं, वाटर इज आर हॉट। तो दोस्तों वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, वाटर इज हॉट, ना कि आर हॉट। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के साथ याद रखिएगा आर्टिकल ए एन का भी यूज नहीं किया जाता है और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव मेनी और फ्यू का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब हम अगला डिस्कशन करते हैं अबाउट। अबाउट का दोस्तों पहला प्रयोग है एक्शन अबाउट टू बिगिन। कोई भी एक्शन जब शुरू होने वाला हो तो उसको दर्शाने के लिए मैं हमेशा अबाउट का यूज करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूँ, द रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो रेन है वो शुरू ही होने वाली है। ठीक है, जब कोई काम शुरू होने वाला तो उसके लिए मैं हमेशा अबाउट टू का प्रयोग करता हूँ। आई एम अबाउट टू गो, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि मैं जाने ही वाला हूँ। ठीक है, जब कोई काम शुरू होने वाला हो, ठीक है, एक्शन अबाउट, कोई भी एक्शन शुरू ही होने वाला तो उसको दर्शाने के लिए मैं हमेशा अबाउट का यूज करता हूँ। अबाउट का दूसरा प्रयोग है दोस्तों विथ रिगार्ड टू। किसी के बारे में जब कोई बात की जाए तो हमेशा आप अबाउट का यूज करते हैं।
जैसे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन में एक प्रश्न आपसे आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है। दोस्तों इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये पहली लाइन होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों आपको कभी भी इंट्रोडक्शन देते समय एक बात का ध्यान रखना है, माई सेल्फ से स्टार्टिंग नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ और अपना नाम बोलते हैं, कभी भी माई सेल्फ का यूज़ नहीं किया जाता दोस्तों, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंट्रोडक्शन देते समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन देते समय आप या तो सिंपल तरीके से कहें आई एम, या फिर कहें माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़। 3 कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किए जाते हैं, कभी माई सेल्फ का यूज आपको इंट्रोडक्शन देते समय नहीं करना है दोस्तों, ये गलत तरीका है। दोस्तों एक और मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, एक शब्द लिखा है WOMAN, एक शब्द लिखा है लेडी। दोस्तों व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ वर्ड। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं। इसका पहले प्रोनाउंसिएशन हम सही करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमा, बुमा, और इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों होता है वीमन, विमन, वीमन, और इसे हम पढ़ते हैं बुमा। इसी प्रकार लेडी। दोस्तों बुमा और लेडी में डिफरेंस ये है कि इस बुमा शब्द का प्रयोग हम जर्नल सेंस में करते हैं, जबकि लेडी शब्द का यूज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को भी इस लेडी शब्द का यूज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट के सेंस में, जब मैं किसी भी महिला को रिस्पेक्ट देता हूँ तो वहाँ पर मैं हमेशा लेडी का यूज़ करता हूँ। तभी आप बोलते हैं किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, यानी वहाँ पर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं सभी पर्सन को, ठीक है। एक अबाउट का प्रयोग दोस्तों और होता है लगभग के सेंस को दर्शाने के लिए। जैसे मैं लिख दूँ एग्जाम्पल कि जयपुर इज अबाउट टू 33 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। जयपुर जो है वो दिल्ली से 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस सेंस को दर्शाने के लिए मैं हमेशा अबाउट का यूज करूंगा। और अबाउट को दर्शाने के लिए दोस्तों अबाउट का एक सेंस होता है लगभग, एक सेंस होता है विथ रिगार्ड टू के बारे में, एक सेंस होता है एक्शन अबाउट टू बिगिन, जब कोई एक्शन शुरू होने वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इन कॉन्सेप्ट को लिख लिया होगा। दोस्तों आप नोट्स बनाते चले, ये नोट्स आपको एक कंपटीशन और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फिर नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।